हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। बढ़िया होंगे आप सभी। आज जो है हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन का जो लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, और ह्यूमन इवोल्यूशन में जो पार्ट 2 है उसकी मैं शुरुआत कर रहा हूं। मेरे बारे में आप जानते ही होंगे, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम सूरज है। बहुत प्यारा नाम है मेरा। इस समय मैं आजकल आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, यानी कि जो है आसमान में क्या हुआ है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। तो मैं वो सूरज नहीं हूं, मैं तो अपना पढ़ाने से मतलब रखता हूं। तो आज जो है ना, हमने कहां पे खत्म की थी क्लास, हमारी ह्यूमन इवोल्यूशन की जर्नी किस तरह से चल रही है। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में कि मैं ऐसे था मैं बिल्कुल, मतलब कि क्या कहते हैं, क्वाड्रापीडल लोकोमोशन में था, यानी मैं नकल वॉकर्स था। और आज मैं ऐसा हो गया हूं कि क्या कहते हैं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट हो गया हूं, यानी मैं अब परफेक्टली बाइपीडल लोकोमोशन में आ चुका हूं और मैं आपके सामने एक इरेक्ट मैन की तरफ पहुंच गया हूं। तो मैं जब यहां से चला था ना इस तरह से, और आज मैं इस तरह आया हूं ना, तो इससे मुझे क्या कहते हैं, ग्रो करने में काफी समय लगा। मैंने आपको बताया कि हमारा जो विकास हुआ है वो बंदरों से नहीं हुआ है, एक कॉमन एंसेस्टर से हुआ है, जो क्या कहते हैं, बंदरों के रूप में भी इवॉल्व हुए और इंसान के रूप में भी इवॉल्व हुए। यानी कि जो हमारा कॉमन एंसेस्टर है वो ड्रायोपिथिकस था। ड्रायोपिथिकस की मैंने आपको फोटो दिखाई थी, कितना प्यारा लग रहा था वो। तो ड्रायोपिथिकस हमारे पूर्वज थे, ठीक है। फिर ड्रायोपिथिकस से क्या हुआ, ड्रायोपिथिकस से जब हम आगे बढ़े तो शिवालिक हिल्स में रामापिथिकस मिले, फिर केन्यापिथिकस मिले, ऑस्ट्रेलोपिथिकस मिले, जो कि क्या कहते हैं फर्स्ट एप मैन था। फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस मिला। फिर उसके बाद क्या मिला, जो ल्यूसी का स्कल मिला था हमें। फिर मिला होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस। फिर उसके बाद आए हम कहां पे, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस। उसके बाद देन हम बात करें तो हमारा होगा होमो इरेक्टस, इरेक्ट मैन। उसके भी 3 फॉसिल पढ़ेंगे आगे। फिर हम निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन मैन और मॉडर्न मैन। यानी कि हमें जो जर्नी हमने स्टार्ट करी है वो अभी तक हमने लगभग आधी समाप्त कर चुके हैं। आज जो है हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और होमो हेबिलिस की तरफ जाएंगे। तो होमो हेबिलिस का जो डायग्राम है वो आपके सामने यहाँ पे आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, ये होमो हेबिलिस है। तो आगे बात कर लेते हैं अब होमो हेबिलिस के बारे में। तो इसको क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एबल, स्किलफुल मैन, टूल मेकर और हैंडीमैन। मतलब अब वो डायग्राम हट चुका होगा। हाँ, तो बात कर लेते हैं इसको क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं स्किलफुल मैन, टूल मेकर मैन और हैंडीमैन, यानी हाथों का यूज करता था ढंग से टूल्स बनाने के लिए। एलएसबी लीकी एंड हिज वाइफ, यानी कि 2 साइंटिस्ट या जो भी आप कहते हो, एलएसबी लीकी उनके पति थे और उनकी वाइफ कौन है, मैरी लीकी। ये अंडरलाइन कर देता हूं, एलएसबी लीकी और मैरी लीकी। इन्होंने क्या किया, डिस्कवर्ड किया था द फॉसिल ऑफ होमो हेबिलिस। कहां से, फ्रॉम प्लिस्टोसीन रॉक इन ईस्ट अफ्रीका से। इट लिव्ड इन अफ्रीका अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो, 2 मिलियन साल पहले। इट वॉज अबाउट 1.2 to 1.5 मीटर टॉल, मतलब इनकी लंबाई बहुत ज्यादा थी यार, 1.2 से 1.5 मीटर, यानी आज का जो ह्यूमन है उसके आसपास की हाइट थी। इट हैड बाइपीडल लोकोमोशन, इरेक्ट, मूव्ड इरेक्ट एंड वॉज ओमनिवोर्स। मतलब ये जो चलता था ना, बाइपीडल लोकोमोशन में था। मतलब हल्का झुकापन तो होगा, वैसा थोड़ी कि बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, थोड़ा सा ऐसे झुका होगा, पर ये ऐसे चल लेता था। बाइपीडल लोकोमोशन मतलब ये आगे आ जाता था, पीछे भी चले जाता था, तो बाइपीडल लोकोमोशन में चलता था। सब कुछ खाता था, इसलिए ओमनिवोरस था। इट प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, ये जो है हो सकता है कि मीट ना खाता हो, ठीक हो गया। इट्स ब्रेन कैपेसिटी 650 to 800 cc, यानी इसकी क्रेनियल कैपेसिटी थोड़ी बढ़ गई, यानी जिस लेवल का ये ब्रेन होल्ड कर सकता था क्रेनियम में, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। यानी एक की कैपेसिटी कितनी होती है, 450 cc, पर यहां पे इसके केस में 650 to 800 cc था। इट वॉज द फर्स्ट टूल मेकर एंड यूज टूल ऑफ चिप्ड स्टोन एक्सटेंसिवली। ये ऐसा मानव था जो क्या करता था, टूल बनाता था, हथियार बनाता था, पत्थरों को चिप करके अर्थात तोड़ ताड़ के ये स्टोन बनाता था, मतलब स्टोन से बनाता था हथियार एक्सटेंसिवली। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हैंडीमैन, इसको जो है हैंडीमैन कहते थे, बिकॉज हीप्स ऑफ टूल्स
एंड फाउंड विद दिस फॉसिल इंक्लूडेड शार्पन्ड स्टोन्स। उसके जो है जो फॉसिल्स के जो स्टोन्स पाए गए ना, यानी जो उनके हथियार पाए गए वो नुकीले टाइप के थे। इससे पता चलता है ये हैंडीमैन था और ये हथियारों का यूज करता था। तो आप होमो हैबिलिस को नोट करो। फिर हम चलते हैं होमो इरेक्टस की तरफ में, यानी कि फर्स्ट इरेक्ट मैन की तरफ चलते हैं। तो आप इसको नोट कर लो। चलो मैंने लाइट भी जला दी है। अब बात कर लेते हैं होमो इरेक्टस के बारे में, जिसको इरेक्ट मैन भी कहा जाता है। तो होमो इरेक्टस या इरेक्ट मैन का जो फोटो है आपके सामने यहाँ आ चुका होगा, देख सकते हो कितना प्यारा लगता था होमो इरेक्टस, तो जिसको इरेक्ट मैन भी कहते हैं। तो आगे अब डायग्राम हट गया होगा, बात कर लेते हैं। ठीक है, तो होमो इरेक्टस या इरेक्ट मैन इट अपीयर्ड अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स एगो इन द मिडल प्लीस्टोसीन। इट वॉज अबाउट 1.5 to 1.8 मीटर, यानी ये जो है 1.5 से 1.8 मीटर में था। इरेक्ट मैन था, यानी इसका जो पॉस्चर है वो इरेक्ट हो चुका था और इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है, यानी सोचने की क्षमता, दिमाग की बुद्धि बढ़ गई थी, यानी 900 सीसी तक पहुंच गई थी। इट हैड प्रोट्रूडिंग जॉस, मतलब आगे की तरफ इसके जॉस से प्रोट्रूड कर रहे थे। प्रोजेक्टिंग ब्रो रिजिस, ये जो ब्रो रिजिस होती हैं ये प्रोजेक्ट कर रही थी आगे की तरफ। एंड स्मॉल कैनाइंस, उसके जो कैनाइंस थे वो छोटे थे और लार्जर मोलर टीथ थे। इट वॉज ओमनीवोरस, वो क्या था, ओमनीवोरस था। और इट मेड मोर इलेबोरेट टूल्स, ये थोड़े से बड़े टूल्स बना सकता था ऑफ स्टोन एंड बोन्स, यानी हड्डियों को। हंटेड बिग गेम एंड न्यू यूज ऑफ फायर, यानी इसने क्या करा, आग जलाना भी सीखा। यानी ये जो मानव था इसने आग जलाना सीखा और आग का यूज करना सीखा था। तो आगे बात कर लेते हैं। होमो इरेक्टस इंक्लूड 3 फॉसिल्स। फर्स्ट इज जावा एप मैन, सेकेंड इज स्पीकिंग मैन, थर्ड इज हिडलबर्ग मैन, यानी हिडलबर्ग जगह में मिला था इसलिए इसको हिडलबर्ग मैन बोल दिया। तो होमो इरेक्टस इंक्लूड करता है 3 फॉसिल। फर्स्ट इज जावा एप मैन, सेकेंड इज स्पीकिंग मैन एंड थर्ड इज हिडलबर्ग मैन। तो आइए हम बात कर लेते हैं जावा एप मैन के बारे में, तब तक आप इसको नोट करो। तो ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें तो अब हमारा यहाँ पे चलेगा जावा एप मैन। तो जावा एप मैन क्या था, जावा एप मैन चला आ रहा था होमो इरेक्टस से, क्योंकि इसके 3 फॉसिल्स मिले थे। तो बात कर लेते हैं जावा एप मैन के बारे में। जो साइंटिस्ट हैं वो है यूजीन डिबॉइस। यूजीन डिबॉइस ने क्या किया था, डिस्कवर्ड अ फॉसिल फ्रॉम प्लीस्टोसीन रॉक्स इन सेंट्रल जावा, यानी कि जो प्लीस्टोसीन की जो रॉक थी वहां पे सेंट्रल जावा से इस फॉसिल को डिस्कवर किया था यूजीन डिबॉइस ने। इसीलिए इसका नाम क्या रखा, जावा एप मैन रखा, क्योंकि ये जावा से डिस्कवर किया था। यूजीन डिबॉइस इज नेम्ड एज पिथेनकोथ्रोपस इरेक्टस, यानी कि यूजीन डिबॉइस ने इसका जो साइंटिफिक नाम था वो रखा पिथेनोकैंथ्रोपस इरेक्टस। मेयर इन 1950 असाइंड इट वाज होमो इरेक्टस एंड इसकी जो बॉडी थी वो 1.65 to 1.75 मीटर टॉल थी। और परहैप्स इट वाज फर्स्ट प्री हिस्टोरिक मैन मेक यूज ऑफ फायर फॉर हंटिंग, डिफेंस एंड कुकिंग। देखो इंसान ने क्या किया, जो फायर का यूज करना, फोटो आपके सामने आ चुकी होगी, तो फायर का यूज करना शुरू किया। एक तो हंटिंग के लिए, शिकार के लिए, डिफेंस के लिए, अपने बचाने के लिए, और कुकिंग यानी खाना पकाने के लिए। तो जावा एप मैन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन को नोट करो। अब हम चलते हैं हमारे पीकिंग मैन की ओर, इसको आप नोट कर लो। अब जावा मैनक बात कर लेनी हम पीकिंग मैनक ऊपर। तो आखिरकार पीकिंग मैन कोच वे ऊपर बात करनी, कतू बढ़िया लगनो यहाँ पे पीकिंग मैन तुमकन दिखनो होल, कत स्वानदार छन इन, कत स्वान छन। तो बात कर लेते हैं पीकिंग मैन के ऊपर, थोड़ा सा जो है कॉमेडी टाइप की हो गई होगी, आप देख लेना। तो फोटो हट चुका होगा, पीकिंग मैन बड़ा ही मस्त लगता था, कह रहा था मैं। तो WCPE डिस्कवर्ड द फॉसिल ऑफ पीकिंग मैन फ्रॉम लाइमस्टोन केव ऑफ Choukoutian near Peking and named as Sinanthropus. Davidson Black named it Synanthropus pekinensis, ठीक है। और मेयर ने इसको रीनेम्ड किया होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस इज अ सब स्पीशीज। अच्छा, प्लेसिंग जावा मैन, यानी जो प्लेसिंग जावा एप मैन एंड पीकिंग मैन में
सब स्पीसीज ऑफ होमो इरेक्टस हैज साउंड बेसिस बिकॉज ऑफ क्लोज सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज। इसकी जो हाइट थी यो ना 1.5 टू 1.6 मीटर लंबा था। कतु लंब छे यार यो 1.5 टू 1.60 मीटर। अल्लाह होना तो ये की करना आर्मी पेपर दीपानो ना दीपान यार, जनरल में होता है। और पीकिंग मैन वॉज अ स्लाइटली शॉर्टर एंड लिटिल लाइटर एंड वीकर। कमजोर ले छे यार, ये एक ना हाथ खोट में जान ना छे, कमजोर छे, वीक छे। The only noticeable difference of Peking man from Java ape man was its larger cranial capacity। इसकी जो दिमाग की क्षमता थी वो थोड़ी सी ज्यादा थी। ये थोड़ा अच्छा आदमी था, मतलब दिमाग इसके पास ज्यादा था। कमजोर भले ही था बट दिमाग थोड़ा सा तेज था। तो मैंने आपको बताया था चाहे कमजोर ही क्यों ना हो, चाहे टिड्डी मच्छर ही क्यों ना हो, अगर उसकी बात लोग सुन रहे हैं तो क्या है वो डोमिनेट कर जाएगा। और बात करें, it has been confirmed that the Java ape man and Peking man used to live in caves, small groups or tribes। यानी जे गुफाओं में रहता था, घर बनाता था, एक प्यारो घर वे में ये अपन क्या कहते हैं शैणी बैग नंतिन सब रूनी वे घर में। तो कतु भल लागने होल, मतलब एक घर कति स्वान छन, कति छोट छोट नंतिन छन इनुग, और खुद ले वीक छयो। पर कई बात ना दिमाग तो थोड़ा ज्यादा चाहिए। मेरी पहाड़ी थोड़ी सी कमजोर है, मैं बीच बीच में पता नहीं क्या क्या भाषा बोल जाता हूँ। तो जितना मुझे आता है पहाड़ी में उतनी बोल ले रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं सही बोल रहा हूँ। अगर गलत बोल रहा हूँ तो बता देना, कोई बात नहीं। तो पीकिंग मैन के आगे बात करते हैं हम किसके बारे में, हीडलबर्ग मैन के ऊपर। इसको नोट करो। अब पीकिंग मैन के बाद बात करते हैं हिडलबर्ग मैन के ऊपर। तो देखो ये जिस जगह मिला था उसके हिसाब से इसका नाम रख दिया है। हिडलबर्ग जर्मनी में मिला था। In 1908, one of the most perfect fossil jaws belonging to the Middle Pleistocene was found by a workman working near the Heidelberg, Germany। यानी एक वर्किंग मैन को मिला था जो कि काम कर रहा था नियर किसके, हिडलबर्ग जर्मनी के। It shows the auto स्कोइटो स्नैक was the credit for his discovery। नाम बड़ा ही अजीब है, पढ़ लेना। It was named as, क्योंकि मैं इंग्लिश का मास्टर नहीं हूं, named as Homo erectus heidelbergensis। उसने इसका नाम क्या रखा, Homo erectus heidelbergensis। It had lower jaw with all teeth। इसके पास जो लोअर जॉ में सारे प्रकार के दांत थे। ये दांत ना ह्यूमन लाइक छन, यानी इसके जो दांत है वो इंसानों न्यार छन, ना कि बानरों न्यार। तो ह्यूमन टीथ लाइफ है इसके। तो हिडलबर्ग मैन के बारे में इतना ही। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कुछ और पॉइंट बचे हैं, हाँ थोड़े से पॉइंट और बचे हैं। इसका जो जॉ था वो कैसा था, मैसिव जॉ था। वॉज एप लाइक, अच्छा बानर लाइक दांत भी थे, दांत भी हैं इसके बानर लाइक। द मैसिव जॉ वॉज एप लाइक। आपको पता चल गया होगा मेरी पहाड़ी थोड़ी सी वीक है, मुझे आती नहीं है, मैं कतराता हूं बोलने में, पर बोलना चाहिए, अपनी भाषा आनी चाहिए। ही यूज द टूल्स एंड फायर। ये हथियार यूज करता था और आग का यूज भी करता था। और क्या करता था, देयर इज अनदर गैप ऑफ about 15,000 years in the fossil record of evolution of man। fossil record of evolution of man। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी हिडलबर्ग मैन के ऊपर। तो आप देख रहे होंगे कि इवोल्यूशन में मैंने कितना डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं। ये सिर्फ बीएससी ही नहीं, सिर्फ एमएससी ही नहीं, और भी जो आपके एग्जाम है, चाहे वो नीट हो या नेट हो या किसी भी प्रकार के एग्जाम आप दे रहे हो, तो वहां पे जो है आपको इतना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आप इवोल्यूशन की बुक उठाइए, खूब पढ़िए। आगे हिडलबर्ग मैन की बात करते हैं, ट्रू मैन इंक्लूडिंग लिविंग मॉडर्न मैन। अब हम मॉडर्न मैन की तरफ चलेंगे, यानी ट्रू लिविंग मैन आ गए हैं। हिडलबर्ग मैन को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बात करते हैं ट्रू मैन इंक्लूडिंग द लिविंग मॉडर्न मैन, यानी कि अब हम जो है ट्रू मैन के पास पहुंच चुके हैं। अब हमें जो है लिविंग मॉडर्न मैन की ओर चलना है। तो इसमें कौन कौन सी हेडिंग आती है? पहला है ट्रू मैन इंक्लूडिंग द लिविंग मॉडर्न मैन में एक आता है निएंडरथल मैन, और फिर आता है क्रो मैग्नन मैन, और आज का मैं लिविंग मॉडर्न मैन। तो अब मेरे पास लिविंग मॉडर्न मैन तक मैं पहुंच गया हूं, काफी सुंदर लगता हूं मैं। तो अब हमें निएंडरथल से जो है चलना है किसकी तरफ में? लिविंग मॉडर्न मॉन कह रहा हूं सर, क्या कह रहे हो आप? लिविंग मॉडर्न मैन की तरफ। तो आप इनको नोट करो। अब हम निएंडरथल मैन को स्टार्ट करते हैं, तो इसको आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं निएंडरथल मैन के बारे में। तो आखिरकार निएंडरथल मैन के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल समझेंगे। तो निएंडरथल मैन क्या था? होमो सैपियंस निएंडरथलेंसिस, ये उसकी जो है जीनस और स्पीसीज है, होमो सेपियंस निएंडरथलेंसिस। फॉसिल ऑफ निएंडरथल मैन वर फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम निएंडरथल वैली इन जर्मनी फ्रॉम द लेट प्लीस्टोसीन इपॉक बाय द सी फ्यूरियट। अच्छा, he had slightly prognathous face having forward projecting face and jaws. Neanderthal walked upright as we do and had low brow receding, और इसका जो जॉ और हेड थे वो डोम्ड हेड थे। They were much stalker than we are. The cranial capacity is 1400 cubic centimeter. दिमाग बहुत तेज था। They lived near East and Central Asia between 1 lakh to 14,000 years old, या बैक कह सकते हैं। They have legendary cave dwellers. आपके सामने फोटो आई होगी निएंडरथल मैन के ऊपर। ये सब बकवास मैंने कर दिया, अब इसके बारे में कुछ समझा दो ना, मजा आ जाए। तो निएंडरथल मैन क्या था? ये इसकी जो जीनस और स्पीसीज है होमो सेपियंस निएंडरथलेंसिस है। फॉसिल इसके जो ऑब्टेन किए गए थे निएंडरथल वैली में, जो कि जर्मनी में स्थित है, और प्लीस्टोसीन इपॉक बाय सी फ्यूरियट के द्वारा। ही वाज स्लाइटली प्रोगेनेथस, और क्या था, क्या कहते हैं, हैविंग फॉरवर्ड प्रोजेक्टिंग फेस एंड जॉ। निएंडरथल वॉक करता था अपराइट एज वी डू नॉट हैव ना। इसके जो ब्रो रिजेस थे वो क्या थे? काफी कम थे, ऐसा नहीं कि बहुत ही प्रोजेक्टिंग थे। जॉज एंड हाई डोम्ड हेड था। दे वाज मच स्टॉकर वी आर। क्रेनियल कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी, 400 फिर क्या बात कर रहे हो, इंग्लिश मैंने बताया था। 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर। lived near East Central Asia between 1 lakh to 14,000 year back. They have legendary cave dwellers, यानी क्या कहते थे, शानदार मकान बना लेते थे, यानी केव गुफा बनाते थे। अब यार निएंडरथल बहुत बढ़िया लगनी, बहुत स्वान छन इनू फोटो तुम देखा लियो। और क्या होगा कि क्या कहते हैं इनू, अभी तुम देखना हो स्क्रीन में शैंड बैग छन इनू नंतिन अल्ले न मिली मेकेन, मतलब इन शैंड बैग एक नंतिन ने नहीं मिले मुझे, तो मैं खाली जो है पति पत्नी को ही ले आया। इनके बच्चे तो मुझे मिले नहीं, तो जब इनके बच्चे भी मिल जाएंगे तो उनको भी ले आऊंगा। यहाँ पे फोटो दिख जाएगी निएंडरथल मैन की, तो खूब बढ़िया लगते हैं। और क्या है इनके बारे में कि दे हैव बीन प्रोट्रूडेड हैज हैविंग ब्रो रिजेस एंड हम्ड बैक वर अडेप्टेड कोल्ड इन्वायरमेंट, यानी ये ठंड के समय के लिए भी क्या थे, अडेप्टेड थे। और क्या बात करें, दे वर नॉट स्किल्ड हंटर्स बट ट्रू प्रेडेटर्स एज स्पेशलाइजेशन दैट डिड नॉट अकर अमंग होमिनिड्स बिफोर आफ्टर देम। तो तुम निएंडरथल के बारे में इतना नोट करो, और भी कुछ पॉइंट है, पहले आप इसको नोट कर लो। तो निएंडरथल मैन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट बातें और रह गई है। बहुत ठंड लग रही है, हाथ मेरे बिल्कुल सिकुड़ चुके हैं, और ठंड इतनी ज्यादा है, बाहर जो बहुत ही ठंडा हो चुका है। ये अभी जो आपके सामने वीडियो जो है 18-19 मिनट की लग रही होगी, बट मुझे रिकॉर्ड करते हुए 1 घंटा हो गया, क्योंकि हाथ में जो है ना लिखने में भी बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि 2 मिनट में लिख जा रहा है सब। हाँ, तो निएंडरथल मैन के ऊपर बात कर लेते हैं। देवर ओमनिवोरस, मीट इसकी मेन डाइट थी, और कैनाबिलिस थे, यानी ये किसको खा लेते थे सर, ये ईटिंग करते थे मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीसीज, ईटिंग मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज, यानी अपने ही स्पीशी के मेंबर्स को भी खा लेते थे, यानी कैनाबिलिस थे, ओमनिवोरस थे, मीट इनकी मेन डाइट थी। ये पैजामा को क्या कर रहे हो? हाँ, दे फैशन्ड द स्किन इनटू क्लॉथिंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट हार्श क्लाइमेट,
ये जो है फैशन करते थे, यानी कि तैयार व्यार होते थे बढ़िया से, अपने क्या कहते हैं अपने को सुंदर बनाते थे, स्किन के कपड़े पहन लेते थे, प्रोटेक्ट करते थे अपने को किससे, अगेंस्ट हार्श क्लाइमेट में। नेचुरल केव बिकम्स कंपोजिट, दे वर इल्यूमिनेटेड बाय हीटेड बाय फायर, यानी जो अपनी गुफाओं को गर्म रखते थे किस प्रकार से, फायर जला के, यानी आग को जला के क्या करते थे, अपने को गर्म करते थे, अपनी गुफाओं को भी गर्म करते थे। दे बरीड देयर डेड विद फ्लावर्स एंड टूल्स, ये क्या करते थे, उनको अपने जो मेंबर मर चुके हैं उनको जला भी देते थे फ्लावर्स और टूल्स के साथ। ही में हैड अ रिलीजन, उनका कोई धर्म होगा जिस धर्म को मानते होंगे, हो सकता है उन्होंने अपना एक धर्म बनाया हो। इट इज यूजुअली कंसीडर्ड दैट होमोसेपियंस निएंडरथैलेंसिस डिड नॉट इवॉल्व इन होमोसेपियंस, ऐसा माना जाता है कि या कंसीडर किया जाता है कि जो होमोसेपियंस निएंडरथैलेंसिस थे वो होमोसेपियंस के रूप में इवॉल्व नहीं हुए होंगे। तो निएंडरथल मैन के बाद बात कर लेते हैं क्रो-मैग्नन मैन के बारे में, फिर हम जाएंगे लिविंग मॉडर्न मैन के ऊपर। तो आप निएंडरथल मैन के बारे में नोट करो, अब मैं लिखता हूं क्रो-मैग्नन मैन के ऊपर, तब तक इसको नोट कर लो। तो बात करते हैं क्रो-मैग्नन मैन के ऊपर। तो इसका जो नाम है वो होमोसेपियंस फॉसिलिस है। इट हैज बीन नोन एज क्रो-मैग्नन बिकॉज इट फॉसिल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम द क्रो-मैग्नन रॉक्स ऑफ फ्रांस बाय मैकग्रेगोर। फोटो आपके सामने आ चुकी होगी क्रो-मैग्नन मैन की, बहुत ही प्यारा लगता है ये। इट इमर्ज्ड अबाउट 34,000 ईयर ago in Holocene epoch. It regarded as the most recent ancestor of today's man, यानी ये वर्तमान समय के मानव का बहुत ही क्या करते हैं क्लोज एंसिस्टर कहा जा सकता है या पूर्वज कहा जा सकता है। इट फेस वॉज परफेक्टली ऑर्थोगेनेथस, जॉज डू नॉट प्रोजेक्ट फॉरवर्ड, इट हैड एलिवेटेड नोज, उसकी नाक जो है उठी हुई थी, ब्रॉड थी, चौड़ी थी, एंड आर्क्ड फॉरवर्ड, मॉडरेट ब्रो रिजेस थे, इसके जो आईब्रो के जो ये ब्रो रिजेस थे ये बहुत ही मॉडरेट टाइप के थे, यानी इंसान से बिल्कुल मिलता जुलता था। स्ट्रॉन्ग जॉस थे इसके विद मैन लाइक डेंटिशन एज वेल एज डेवलप्ड चिन। इससे पहले हमने पढ़ा था एक जगह पे ठुड्डी नहीं आई थी, क्योंकि इंसान जैसा तो बन रहा था पर ये वेल मार्क्ड चिन नहीं आया था, ठुड्डी नहीं आई थी। बट इसके केस में इसके दांत बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, मैन लाइक डेंटिशन था, यानी कि कैसा 2123 अपॉन 2123 इंटू 2, ऐसा कुछ प्रकार का डेंटिशन था। और क्या होता है, इट्स क्रेनियल कैपेसिटी वाज 1650, यानी 106,050 सीसी थी, मतलब ये दिमागदार बंदा था, हमसे भी ज्यादा था। हमारी क्रेनियल कैपेसिटी 1450 सीसी है, इसका दिमाग तो हमसे भी तेज था, ये हो सकता है हमसे बहुत ज्यादा होशियार हो। और ये कहते हैं इट इज बिलीव दैट द क्रो-मैग्नन मैन वाज समवट मोर इंटेलिजेंट एंड कल्चर्स देन द मैन टुडे। आज के वर्तमान समय से ज्यादा क्या था, दिमागदार था, और हमसे ज्यादा कल्चर्ड था, हमसे ज्यादा दिमागदार था, हमसे कह सकते हैं सुंदर तो नहीं था यार। एक बात तो है, मैं बहुत सुंदर हूं आज के समय में, तो मैं मॉडर्न मैन हूं, तो इसके बारे में ये बिलीव किया जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं और मोर कल्चर्ड हो सकते हैं आज के मैन से। तो अभी क्रो-मैग्नन के ऊपर कुछ और पॉइंट है, अभी इतनी जल्दी इवोल्यूशन खत्म नहीं हुआ है, बड़ा मजा आ रहा होगा इंटरेस्टिंग वे में। आज आपकी लास्ट क्लास है ह्यूमन इवोल्यूशन की, बट आपको पूरी फील्ड के संग इवोल्यूशन पढ़ाया है, ऐसा आपको जो है कहीं नहीं मिलेगा पर क्या कहते हैं मुझसे ज्यादा अच्छा मिल सकता है, बट मेरे जैसा नहीं मिल सकता। तो इसको नोट करो। तो कुछ और पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्रो-मैग्नन मैन के ऊपर, फिर हम लिविंग मॉडर्न मैन के ऊपर आ जाएंगे और हमारी इवोल्यूशन की जर्नी यहाँ पे रुक जाएगी। तो बात कर ले, नहीं इवोल्यूशन तो चलता रहेगा पर आज की जर्नी रुक जाएगी। हाँ, तो क्रो-मैग्नन मैन क्या था, इट मेड एक्सीलेंट टूल, ये बहुत ही अच्छे हथियार बना सकता था, एंड ऑर्नामेंट, यानी इवन ऑर्नामेंट गहने पहन सकता था। जैसे कि मेरे पास तो एक ही गहना है, ये क्या है, शिव जी का गहना है। मैं शिव भक्त बहुत अच्छा हूं, हनुमान भक्त हूं, मैं डेली हनुमान चालीसा करता हूं, चाहे कुछ हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, पर मैं हनुमान चालीसा करता ही हूं शाम के वक्त। तो मैं शिव का भक्त हूं, मैं हनुमान जी का भक्त हूं, मैं सभी का भक्त हूं, पर मैं हनुमान जी को ज्यादा मानता हूं। तो बागेश्वर बाबा जी, हाँ, तो इट मेड एक्सीलेंट टूल एंड इवन ऑर्नामेंट्स नॉट ओनली स्टोन, इसके जो क्या कहते हैं गहने या हथियार वो सिर्फ पत्थरों के नहीं थे,
और क्या क्या थे, बोन्स के भी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि ये सिर्फ पत्थर और हड्डियों का यूज करता था, पत्थर और हड्डी तो पहले भी यूज करते थे, बट ऑल्सो ऑफ एलिफेंट टस्क, यानी ये हाथियों के दांत, हाथी दांत भी यूज करता था। अच्छा, मतलब हथियार ये हाथी दांत के भी बनाता था, और गहने भी, जो आपने देखा होगा एक यहाँ पे छोटा सा क्या कहते हैं हाथी के दांत से बना हुआ गहना मिलता है, लोग उसको पहनते हैं आज के समय में, पर यार ऐसा मत करो अपने गहने के लिए, आप किसी हाथी को मार दे रहे हो, ये बात भी गलत हो जाती है। तो ये क्या करता था, अपने हथियार बनाता था, सिर्फ हड्डियों और पत्थरों के नहीं, इवन ये किसके भी बनाता था, एलिफेंट टस्क के भी बनाता था। इट्स टूल इंक्लूडेड स्पीयर्स, बॉस एंड एरोस दैट ही वाज ओमनिवोर्स, यानी उसके जो ये हथियार वगैरह ये डायरेक्ट करते हैं, ये इशारा करते हैं कि ये ओमनिवोरस थे। यूज ऑफ स्किन क्लॉथ्स बाय मैन इज ऑल्सो कंफर्म्ड, यानी ये कपड़ों के लत्ता बनाता था, लत्ता कपड़े बनाता था, पहनता था, इससे ये इंडिकेट करता है कि ये ऐसे कपड़े पहनता होगा। ए नंबर ऑफ केव पेंटिंग, इसकी जो है कलाकृतियां देखी गई, इसमें गुफाओं में, डन बाय क्रो-मैग्नन मैन हैव बीन डिस्कवर्ड, बहुत बढ़िया शानदार कला बनाते थे, ये खत्म हो गए थे अबाउट 10,000 to 1100 years ago। द क्रो-मैग्नन मैन वाज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ लिविंग मॉडर्न मैन, वर्तमान समय के जो मॉडर्न मैन है उसका डायरेक्ट एंसेस्टर माना जाता है। 10,000 से 11,000 साल पहले खत्म हो गए थे, नहीं तो मैं आज इनके संग क्या करता, सेल्फी ले लेता, फोटो खींच लेता क्रो-मैग्नन मैन के संग, बट ये एक्सटिंक्ट हो गए, अब मैं फोटो नहीं खींचने जा सकता, बट इनके पुराने फॉसिल्स हैं उनके संग फोटो खींच सकता हूं। तो मैं जाऊंगा एक दिन क्रो-मैग्नन मैन को भी दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो आगे बात करते हैं लिविंग मॉडर्न मैन के ऊपर, फिर इसको नोट करूं। तो चलिए ले चलते हैं आपको लास्ट स्लाइड की ओर। अब हम लिविंग मॉडर्न मैन के ऊपर आ चुके हैं, तो बात कर लेते हैं कुछ लिविंग मॉडर्न मैन के ऊपर। तो लिविंग मॉडर्न मैन को जो है आज के जमाने में होमो सेपियंस, सेपियंस के नाम से जाना जाता है। देखो, होमो होता है जीनस, सेपियंस होता है स्पीसीज, सेपियंस होता है सब स्पीसीज। तो कह रहा है होमो सेपियंस, सेपियंस अपीयर्ड अबाउट 25,000 ईयर ago in Holocene epoch and started spreadly throughout all over the world about 10,000 year ago। 10,000 साल पहले ये हुए, तो 25,000 साल पहले आ गए थे, पर 10,000 साल के समय से पहले से ये सब जगह फैल गए। इवन अब ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां पे इंसान नहीं जा रहा है, चाहे वो अंटार्कटिक, आर्कटिक रीजन, कहां भी पहुंच जा रहा है, ठंड हो गर्म हो, उसको कोई मतलब नहीं। कुछ दिनों बाद इसका इवोल्यूशन पता नहीं कहां पहुंच जाएगा, मुझे ही नहीं पता चल रहा है। हाँ, तो फर्दर इवोल्यूशन ऑफ मैन आफ्टर क्रो-मैग्नन मैन इन्वॉल्व द इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, यानी कि इवोल्यूशन हुआ कल्चर में रादर देन द एनाटॉमी। एनाटॉमी में अब ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, मतलब हम जैसे थे वैसे ही रह गए, क्रो-मैग्नन मैन की तरह ही दिख रहे हैं, पर मैं थोड़ा सुंदर हो गया हूं। और क्या हुआ कि मॉर्फोलॉजिकल ट्रांजिशन इज मार्क्ड नियरली बाय, आपके सामने मॉडर्न मैन आ चुका होगा। निएंडरथल मैन से भी कंपैरिजन कर सकते हैं आप, किसका, मॉडर्न मैन का। तो देखो बालों के रिडक्शन हो गया, यानी हेयर जो है कम हो गए। अब हमारे हेयर जो है मतलब रिमूव हो रहे हैं, यानी मैमल्स में हेयर तो फीचर होता है, पर हेयर क्या हो गए, लेस हो गए। तो हमारे क्या होंगे, जेनाइटल ऑर्गन्स, और जो क्या कहते हैं अपर चेस्ट ऑफ द मेल पार्टनर एंड अपर चेस्ट ऑफ द फीमेल पार्टनर क्या हो जाएंगे, फेस टू फेस हो गए हैं, क्योंकि हमारा इरेक्ट पोस्चर हो गया, बाल हमारे शरीर से हटते जा रहे हैं। फ्रंटल न्यूडिटी ना हो, अभी जो आपने स्क्रीन पे देखा होगा वो कपड़े कम पहने हैं उसने, तो फ्रंटल न्यूडिटी ना हो। अगर इधर फीमेल होती तो फ्रंटल न्यूडिटी से बचने के लिए क्या करते हैं, हम कपड़े पहनना शुरू करते। तो देखो मैंने कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, पर इस तरह तो अभी कम कपड़े पहने हैं। तो मैंने अच्छे कपड़े पहन लिए, तो मैंने कई प्रकार के ऐसे कपड़े बनाना सीखे। और क्या क्या चेंजेस आए, स्लाइटली रेजिंग स्कल कप हुआ, थिनिंग ऑफ स्कल बोन हुई, स्लाइट रिडक्शन इन क्रेनियल कैपेसिटी, हमारा दिमाग थोड़ा सा घट गया, क्योंकि क्रो-मैग्नन मैन की 1650 सीसी का दिमाग था, बहुत ज्यादा था, उससे थोड़ा सा तो घट ही गया है, थोड़ा सा मैं बेवकूफ हो गया हूं। फॉर्मेशन ऑफ 4 कर्व इन वर्टिब्रल कॉलम, यानी हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 4 कर्व आ गए, फॉर्मेशन ऑफ 4 कर्व इन वर्टिब्रल कॉलम। इट बिलीव दैट द मैन ऑफ टुडे फर्स्ट appeared in religion around the Caspian and Mediterranean seas, यानी कि हमने जो है रिलीजन बनाने शुरू कर दिए, अब हमारे धर्म हो गए हैं और धर्म के बेस पे हम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, हम सब एक ही हैं।
चाहे क्रो मैग्नन मैन हो, चाहे लिविंग मॉडर्न मैन हो, सब एक हैं यार, धर्म के बेस पे क्यों लड़ाई करनी है। तो रिलीजन बनाने शुरू किए, फॉर्म देयर इज द मेंबर माइग्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड इन 18,000 ईयर एगो, एग्रीकल्चर स्टार्टेड अराउंड 10,000 ईयर एगो, यानी कि हमने एग्रीकल्चर भी स्टार्ट कर दिया, कला बनानी तो हमने सीख ही ली थी। तो आज का लिविंग मॉडर्न मैन आपके सामने है, मेरा फोटो आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा हूं मैं, तो मैंने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और मैं बढ़िया सा आपके सामने लिविंग मॉडर्न मैन हूं। तो आपको जो है मॉडर्न मैन में इवोल्यूशन किस तरह से चला, आपको ड्रायोपिथिकस से लेकर मैं चला कहां तक आ गया हूं मॉडर्न मैन तक, तो एक बार इन सबके नाम दोहरा लेते हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि हमने कुछ पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने क्या बात करी, तो क्या कहते हैं, हमने प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मैन पढ़ा था, 3 हेडिंग में पढ़ा था, प्रायर टू एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन, और लास्ट क्या है, ट्रू मैन इंक्लूडिंग लिविंग मॉडर्न मैन। तो प्रायर टू एप मैन कौन कौन से थे, ड्रायोपिथिकस, पहला ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, केन्यापिथिकस। फिर हम आए किसमें, एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जिसको हमने क्या कहा, फर्स्ट एप मैन, ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस। फिर होमो इरेक्टस में क्या आए, जो उसके फॉसिल्स मिले थे, जावा एप मैन, पीकिंग मैन, उसके बाद क्या आए, जावा एप मैन, पीकिंग मैन, हिडलबर्ग मैन। उसके बाद हम कहां पे बढ़े, आगे बढ़े, तो हमने क्या पढ़ा, निएंडरथल मैन पढ़ा, यानी ट्रू मैन इंक्लूडिंग लिविंग मॉडर्न मैन में निएंडरथल मैन पढ़ा, क्रो मैग्नन मैन पढ़ा और लिविंग मॉडर्न मैन पढ़ लिया। तो हमारा इवोल्यूशन में हम इरेक्ट पोस्चर तक पहुंच गए, परफेक्टली बाइपीडल लोकोमोशन पे आ गए, परंतु वर्तमान समय में अब हमारा इवोल्यूशन क्या हो रहा है, रिट्रोग्रेसिव हो रहा है, अर्थात हम फिर से वानर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हमने टेक्नोलॉजी इवॉल्व करी पर उस टेक्नोलॉजी का हम यूज नहीं कर पा रहे। जैसे फोन हमने बनाया, इस फोन से अभी तो हम इरेक्ट पोस्चर में हैं, पर हम फोन कैसे देखते हैं, ऐसे झुककर, तो हमारा बाइपीडल लोकोमोशन थोड़ा सा घटता जा रहा है, अब हम इस तरह से जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखते रहेंगे तो आने वाले टाइम में हमारी कमर झुक जाएगी, तो हम अपने पूर्वजों की तरह ही चलने लग जाएंगे। और क्या होगा, लोग पढ़ने बैठते हैं, लिखने बैठते हैं जमीन पर, तो क्या करते हैं, ऐसे ना बैठ के, मतलब कमर को स्ट्रेट करना चाहिए, कमर बिल्कुल झुका के ऐसे लिखते हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा भैया, ऐसी आदत रही तो आपकी कमर भी झुक जाएगी, यानी कि आप फिर से जो है नकल वॉकर्स ना बन जाओ। तो इवोल्यूशन तो होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि अब हमारा जो है रिट्रोग्रेसिव हो जाए, यानी हम जो है नीचे की तरफ घटते चले जाएं, ये नहीं होना चाहिए। हम बढ़ते रहना ही जिंदगी का नाम है। आपके सामने फोटो आ गया होगा कि मैं जो है इधर से शुरू होकर यहां तक पहुंच गया, तो मैं अपने जीवन में किस तरह से ग्रोथ करी, तो ये आप सबके सामने आ चुका है। इवोल्यूशन की जर्नी में आपको काफी मजा आया होगा। इवोल्यूशन को मैंने शानदार तरीके से खत्म करा है 5 लेक्चर्स के अंदर में। आप चाहे बीएससी के हो, बीए भी देख सकते हैं, क्योंकि ये तो जनरल टर्म है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्या कहते हैं साइंस रिलेटेड ही है, ये सब जनी देख सकते हैं। आप चाहे नीट और क्या कहते हैं किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, एक बेसिक लेवल से मैंने जो है ह्यूमन के इवोल्यूशन को स्टार्ट किया था और एडवांस लेवल तक आपके सामने खत्म करके प्रस्तुत कर चुका हूं। ये लेक्चर बहुत जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन, लेक्चर में बने रहने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।